हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निरुपमा टेल्स में एक और नई कहानी के साथ। बात ऐसी एक मर्डर मिस्ट्री की है जो देश में डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जानी गई। आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। वो बेहद खूबसूरत थी, मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी। उसे चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन सबको छोड़ उसका दिल एक ऐसे शख्स पर आया जिसने पहले तो उसे बेपनाह मोहब्बत की, फिर जिंदा चुनवा दिया, फिर उसी की कब्र पर 3 साल तक नाचता रहा। जी हाँ, कहानी सच्ची है। बात एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की जो देश में डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जानी गई। शकीरा नमाजी खलीली की मर्डर मिस्ट्री। शकीरा नमाजी खलीली, यही नाम था उसका। मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर और ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर रहे अकबर मिर्जा खलीली से शादी हुई। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, 4 बेटियां भी हुई। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। इसी दौरान शकीरा की जिंदगी में एक और शख्स आया जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्र था। मुरली एक राज परिवार में नौकर था। शकीरा से वो एक प्रोग्राम में मिला था, लेकिन मुलाकात ऐसी थी कि धीरे धीरे प्यार में बदल गई। टैक्स और प्रॉपर्टी की अच्छी समझ रखने वाला मुरली धीरे धीरे स्वामी श्रद्धानंद बन गया। इधर शकीरा को बेटे की कमी खल रही थी। इसी के चलते उसने स्वामी से मुलाकात की। बेटे की मुराद पूरी करवाने की चाहत में दोनों काफी नजदीक आ गए। आखिर में शकीरा ने पति को तलाक दे दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्वामी से शादी कर ली। फिर दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। माँ का फैसला बेटियों को नामंजूर था, इसलिए 3 बेटियां शकीरा से अलग हो गई। लेकिन चौथी बेटी सबा माँ को छोड़ न सकी। वो मॉडलिंग के लिए मुंबई चली गई, लेकिन बीच बीच में माँ से मिलने आ जाती। 5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। दोनों बेंगलुरु में एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन शकीरा गायब हो गई। मुंबई से बेटी सबा ने माँ को कई फोन किए, फिर स्वामी को भी कॉल लगाई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लिहाजा वो बेंगलुरु चली आई। यहाँ सबा और स्वामी से खोजबीन की। इसी में 9 महीने बीत गए। फिर एक रोज स्वामी ने बताया कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल गई है। माँ की खोज में दर बदर भटक रही सबा ने रूजवेल्ट हॉस्पिटल में पता किया, लेकिन वहाँ शकीरा खलीली नाम की कोई महिला एडमिट ही नहीं थी। सबा का सब्र टूट चुका था। वो समझ गई कि स्वामी उससे कुछ छुपा रहा है, लिहाजा उसने माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस को पहला शक स्वामी पर था। उसने पूछताछ भी की गई, फिर उसका शहर में काफी रसूख था, लिहाजा पुलिस उससे सख्ती नहीं कर सकी। काफी पड़ताल के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। नौबत केस बंद करने तक आ गई, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि शकीरा मिल गई। वो रात थी 29 अप्रैल 1994 की। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल एक ठेके पर बैठा था। तभी शराब में धुत एक शख्स आया। वो कांस्टेबल के सामने ही कहने लगा कि जिस शकीरा को पुलिस ढूंढ रही है वो तो जिंदा ही नहीं है। पुलिस ने उस शख्स को कस्टडी में लेकर पूछताछ की। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वामी का नौकर था। उसने बताया कि स्वामी ने शकीरा को जिंदा ही ताबूत में बंद कर दफना दिया। नौकर से हुई पूछताछ के आधार पर स्वामी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। तब जाकर उसने सब कुछ उगला। उसने बताया कि उसने शकीरा से उसकी दौलत के लिए प्यार और शादी की थी। उसे वो दौलत मिलने ही वाली थी, लेकिन शकीरा ने अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी चारों बेटियों को देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उसने शकीरा की हत्या का प्लान बनाया। 28 अप्रैल 1991 का दिन था। स्वामी ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी, फिर खुद से चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। चाय पीने के बाद शकीरा बेहोश हुई तो उसे एक गद्दे में लपेट कर ताबूत में डाल दिया, फिर जिंदा दफना दिया। उसके ऊपर शानदार टाइल्स लगवा दिए। 3 साल तक वो उसी आंगन में अपनी बीवी की जी कब्र के ऊपर रात को पार्टी करता रहा। शराब पीकर दोस्तों के साथ नाचता रहा।
ताबूत के अंदर नाखून की खरोंच के निशान भी मिले, जिसे देखकर लगा कि होश में आने के बाद शकीरा ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की और अंत में तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। ताबूत से बरामद अंगूठियों और चूड़ियों से शकीरा की पहचान हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को उम्र कैद की सजा सुनाई। धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।